अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान आज 74वां यौम जमुहूरिया मना रहा है। पहली बार पीटी पाथ पर परेड पेश की गई, जिसकी सलामी सदर द्रौपदी मुर्मू ने ली। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी तकरीब के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। परेड विजय चौक से लाल किले तक पेश किया गया। परेड का आगाज सुबह 10:30 बजे अमल में लाया गया, जो तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहा। तकरीब का आगाज नेशनल वॉर मेमोरियल पर खिराज अकीदत पेश करने से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई रहनुमाओं ने आज हिंदुस्तान के 74वें यौम जमुहूरिया पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, यौम जमुहूरिया के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। इस बार ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। मुल्क के अजीम आज़ाद पसंदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें, यह हमारी ख्वाहिश है। अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, 74वें यौम जमुहूरिया पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं इन तमाम आज़ादी पसंदों, आइन साजों और बहादुर सिपाहियों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद करने, मजबूत करने और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की है। हिंदुस्तान के 74वें यौम जमुहूरिया का जश्न मनाते हुए गुजरात से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट पार्थ कोथिकर ने गोकुल के डोडुल को वाज़े करने के लिए एक पेचीदा हाथ से काटकर कागज का आर्ट वर्क तैयार किया है। यौम जमुहूरिया परेड के बहुत से अनासिर को आर्ट वर्क में दिखाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मार्च करने वाला दस्ता और मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने आज जुमेरात को 74वें यौम जमुहूरिया के मौके पर चेन्नई में तिरंगा लहराया। कौमी परचम लहराने के बाद कौमी तराना बजाया गया। भारतीय फिजाई के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। गवर्नर का इस्तकबाल चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने किया, जिन्होंने रवि का दिफा और पुलिस एहलकारों से तारुफ करवाया। दरअसल सदर द्रौपदी मुर्मू आज यौम जमुहूरिया की तकरीबात के मौके पर कौमी दारुल-हुकूमत के कार्तव्य पथ पर कौमी परचम लहराया। उड़ीसा के साबिक वज़ीर आला गिरिधर गमांग ने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और ये इल्जाम लगाया कि इन्हें पार्टी में जिल्लत का सामना करना पड़ा है। गमांग ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जून 2015 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। काबिल जिक्र है कि 13 जनवरी को गमांग ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और बीजेपी छोड़ने से पहले कई दौर की बात की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उड़ीसा के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा को भेज दिया। तौक़े की जा रही है कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सदर जमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमुहूरिया की शब कौमी टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए न सिर्फ कई अहम बातें कहीं, बल्कि इस दौरान उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए मुल्क के आइन को इंसानियत पर मबनी करार दिया। सदर बनने के बाद उन्होंने यौम जमुहूरिया के अपने पहले खिताब की शुरुआत करते हुए देशवासियों को 74वें यौम जमुहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे आइन ने पूरी दुनिया के सामने इंसानियत नवाजी और जमहूरियत को मजबूत करने की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि इस आइन की वजह से हमारी जमहूरी कदरें निहायत मजबूत और काबिल फ़ख्र हुई है। पूरी दुनिया में हमारी जमहूरियत और हमारी कदरों को तवज्जो के साथ देखा जाता है और हमारे आइन की तारीफ भी की जाती है। गुजरात फसादात के ताल्लुक से बनाई गई BBC की दस्तावेजी फिल्म पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU कैंपस में दस्तावेजी फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। JNU के तलबा ने BBC की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश का ऐलान किया था, ताहम इस स्क्रीनिंग से कबल तलबा यूनियन के दफ्तर में बिजली काट दी गई। इसके बाद स्क्रीनिंग के दौरान पथराव के दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ABVP और बाएं बाजू के तलबा के दरमियान पथराव हुआ है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। स्टूडेंट्स यूनियंस की सरबराह आयशी घोष ने दावा किया कि JNU इंतजामिया ने बिजली काट दी थी। दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग रात 9 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से पहले बिजली काटी गई और फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में भी इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफ़ी हंगामा रहा। वहाँ तलबा ने 4 शुबे की शाम 6 बजे स्क्रीनिंग का ऐलान किया था, लेकिन इससे कबल ही वहाँ फसाद मुखालिफ दस्ता और पुलिस की भारी तादाद पहुँच गई, जिसने पूरे कैंपस को अपने घेरे में ले लिया। ये देखकर तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने चंद तलबा को हिरासत में ले लिया। इतलात है कि 7 तलबा को हिरासत में लिया गया है, जबकि एहतजाज खत्म करवाने के लिए तलबा को समझा बुझाकर कैंपस में हटा दिया गया है। गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कस्बे की एक अदालत ने 2002 में रियासत में गोधरा आने के बाद हुए फसादात के एक केस में 2 बच्चों समेत अक़लियती बरादरी के 17 अफराद को कत्ल करने के 22 मुलजिमीन को सबूतों की कमी की बुनियाद पर बरी कर दिया। वकील दिफा
गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि एडिशनल सेशन जज हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने तमाम 22 मुलजिमीन को बरी किया है, जिनमें से 8 की इस मुकदमे की समाअत के दौरान मौत हो गई। सोलंकी के मुताबिक अदालत ने कहा कि जिले के देलोल गांव में हुई इस वारदात के मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस वाज़ेह सबूत नहीं पेश कर सकी, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। जिस्म में पानी की कमी होने पर दिए जाने वाले महलूल और आरएस की खोज करने वाले डॉक्टर दिलीप महलाना, बादजमर्ग मशहूर तबला नवाज जाकिर हुसैन और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव बादजमर्ग समेत 6 शख्सियात को मुल्क के दूसरे आला तरीन शहरी एजाज पद्मा भूषण से नवाजने का फैसला किया गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात के लिए 106 शख्सियात को साल 2023 के लिए पद्मा अवार्ड से नवाजने का फैसला किया गया है। पद्मा भूषण से नवाजे जाने वाली दीगर शख्सियात में गुजरात के माहिर तामीरात बालकृष्ण दोषनी, कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा और साइंसदान श्रीनिवासा वर्धन शामिल हैं। 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने तमाम हिंदुस्तानियों को जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये जश्न जमहूरिया हमारे हिस्से में आसानी से नहीं आया है, हमें इसे खुशी से मनाने की ज़रूरत है। हमारे बुजुर्गों ने दस्तूर बनाया, वो 26 जनवरी को लागू किया गया। तमाम हिंदुस्तानियों को जश्न जमहूरियत की दिली मुबारकबाद। ये जश्न जमहूरियत हमारे हिस्से में आसानी से नहीं आया, बल्कि 15 अगस्त 1947 को गैर मुल्की इस्तबदाद से निजात के बाद हमारे बुजुर्गों ने दस्तूर साज असम्बली में बहस के बाद, गौर व फिक्र के बाद, आपसी मशवरे के बाद, कुछ समझकर कुछ समझाकर जो दस्तूर बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और वो दस्तूर इस एतबार से गैर मामूली है कि वो हमें एक सेकुलर जमहूरी निज़ाम अता करता है। उसमें जो बुनियादी हुकूक़ है वो नाकाबिल तनसीख हैं। वो दस्तूर जिसके तहत हम ना अब हाकिम हैं और ना महकूम, बल्कि इक़्तिदार में बराबर के शरीक हैं। और ये एक ऐसी शानदार हैसियत है जिसका जितना भी जश्न मनाया जाए कम है। हॉलैंड में शरपसंद इस्लाम दुश्मन अनासिर की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के मकरू वाक़े पर आलम इस्लाम की तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। खलीजी रियासतों कतर, कुवैत और राब्ता आलम इस्लाम ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे काबिल नफरत जुर्म करार दिया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है। इंतहापसंद शहरी की जानिब से मुक़द्दस नुस्खे को फाड़ने की नापाक जसारत की गई थी। सऊदी अरब ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह इक़दाम दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाला है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि बातचीत, रवादारी और बक़ाए बाहमी की इक़दार को फैलाया जाए, नफरत और इंतहापसंदी की वजूहात को मुस्तरद कर दिया जाए। कुवैत की वज़ारत ख़ारजा ने हॉलैंड में एक इंतहापसंद की जानिब से हॉलैंड के शहरी दी हैग में कुरान करीम के मुक़द्दस नुस्खे की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि इंतहापसंद शख्स की जानिब से मुक़द्दस किताब को फाड़ने की नापाक जसारत की गई, जो एक काबिल नफर और 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की सोची समझी कोशिश है। उधर कतर की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में हॉलैंड के शहर दी हैग में कुरान पाक के नुस्खे को फाड़ने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इस घिनौनी साजिश में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के दारुल हैदराबाद में राजभवन में जश्न जमहूरिया का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने फौजियों की सलामी ली। उन्होंने सिकंदराबाद आर्मी शोहदा की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया और इनकी कुर्बानियों को याद किया। तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव शरीक नहीं हुए। इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। राजभवन में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की तकरीबात में सरकारी अफसरान ने शिरकत नहीं की। प्रोटोकॉल के मुताबिक आला सरकारी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने यौम जमहूरिया पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने तेलुगु में अपनी तकरीर का आगाज़ तेलंगाना के मेरे प्यारे लोगों से करते हुए किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक रवाना की गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मौलाना मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी और मुफ्ती साबिर पाशा क़ादरी ने दुआ की।
इस मौके पर वुज़रा के ईश्वर, टी हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक, सदर उर्दू एकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन, साबिक सदरनशीन मौलाना यूसुफ जाहिद, क़मरुद्दीन, रहीमुल्लाह खान नियाजी, इनायत अली बाकरी और दूसरे मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स और इंडियन पुलिस मेडल्स हासिल करने वाले ओहदेदारों को डीजीपी अंजनी कुमार ने मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ारत दाखिला ने रियासत के 2 पुलिस ओहदेदारों के लिए पीपीएम मेडल्स और 12 के लिए आईपीएम मेडल्स की फहरिस्त का ऐलान किया है। पीपीएम मेडल्स याफ्तागान में अनिल कुमार एडिशनल डीजीपी इंटेलिजेंस, बी रामाकृष्णा एडिशनल कमांडेंट 12 बटालियन अनाप्रति शामिल है। हैदराबाद के अलावा रियासत के अहम शहरों में ऊंची इमारतों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूलों और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में सेफ्टी ऑडिट करवाने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसके अलावा सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट में हालिया दिनों एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेश आए मुहिम आतिशदगी के वाक़े में हलाक हुए 3 अफराद के खानदानों में फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का आला सतही इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव की सदारत में वुज़रा और आला ओहदेदारों का एक इजलास सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ, जिसमें रामगोपाल पेट के इलाके में पेश आए आतिशदगी के वाक़े के बाद शहर के अलावा रियासत भर में बड़ी बड़ी इमारतों में इस तरह के वाक़यात का अयादा ना होने देने के लिए एक हिकमत अमली को खतियत दी गई, जिसके तहत तमाम बड़ी इमारतों के लिए सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया गया। बॉलीवुड फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के खिलाफ बजरंग दल के कारकुनों ने आज हैदराबाद के काचीगुड़े पर वाक़ थिएटर्स के रूबरू एहतजाज दर्ज कराया। रात अचानक तकरीबन 50 बजरंग दल कारकुनों ने काचीगुड़ा चौराहे पर वाक़ तारक रामा और आईनॉक्स थिएटर्स पर अचानक पहुंचकर एहतजाज शुरू कर दिया। हाथों में जाफरानी परचम थामे हुए बजरंग दल कारकुनों ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिल्म के पोस्टर्स फाड़ दिए और थिएटर के अंदर दाखिल होकर फिल्म की स्क्रीनिंग को फौरी बंद करने की धमकी दी। और अचानक एहतजाज की इत्तला मिलने पर सुल्तान बाजार पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और एहतजाज करने वाले बजरंग दल कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सियासत व मिल्लत फंड और लालागुड़ा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम दूबद मुलाकात प्रोग्राम इतवार 29 जनवरी को सुबह 10 ता 4 बजे शाम रॉयल फंक्शन हॉल मौला अली चौराहे पर मुनक़िद हो रहा है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती सरवर और मेहमान एजाज़ी की हैसियत से मोहम्मद अय्यूब शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में सैयद ताजुद्दीन सदर लालागुड़ा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, मोहम्मद जहांगीर सेक्रेटरी व कन्वीनर, मोहम्मद उस्मान ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी, जनाब शेख हुसैन और जनाब सादिक हुसैन मालिकान रॉयल फंक्शन हॉल शिरकत करेंगे। वालिदैन से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने साथ लड़का हो या लड़की, इनके फ़ोटोज़ और बायोडाटास की 1 से ज़ायद कॉपीज़ रखें। प्रोग्राम में लड़का और लड़के के वालिदैन को अपना बायोडाटास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है, जो 1 साल तक इसका मियाद रहेगा। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड के जरिए वालिदैन दफ्तर रोजनामा सियासत हैबिट्स पर भी दफ्तर मिल्लत फंड पहुंचकर रिश्तों का इंतखाब कर सकते हैं। प्रोग्राम में इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, MD, BDS, फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स, अक़दसानी और ताख़िर से शादी के लड़के व लड़कियों और माजूरीन के काउंटर्स रखे जाएंगे। रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साथ मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा बैरूनी ममालिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, खलीज और दूसरे ममालिक जहाँ हैदराबादी रहते हैं इसमें मकबूलियत हासिल कर चुका है। इसलिए वो असहाब इस प्रोग्राम को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए रात देखकर अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजते रहते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गाँवकशी से मुतालिक सख्त क़ानून गाँव रक्षकों के तशद्दुद और गायों की आबादी में कमी के दरमियान में रास्त ताल्लुक़ है। यह आदादोशुमार हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मवेशियों के आदादोशुमार से मुतालिक हक़ाइक़ हैं और हक़ाइक़ का जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज अपने एक ट्वीट में गुजरात की एक अदालत की जानिब से मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली के मुकदमे में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाने से मुतालिक खबर पर अपना तबसरे में यह बात बताई। अदालत के जज ने अपने फैसले में यह कहा कि अगर गाँवकशी को रोक दिया जाए तो दुनिया के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म होने पर कोटलर इनाम मिलना चाहिए। वाज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हाल ही में मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया था। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्टी को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए नांदेड़ में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला किया है। नांदेड़ में जलसे के बाद वो पुणे और फिर औरंगाबाद में अवामी जलसे मुनक्किद करेंगे। फिलवक्त वो किन्नौर, बिलोली, देगलूर, धर्माबाद और महर तालुकों में पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हो गए हैं, जो जिला नांदेड़ के सरहदी इलाके हैं। रियासत महाराष्ट्र में लोकसभा के 8 और असेंबली के 22 हल्कों में तेलुगु बोलने वालों की अक्सरियत पाई जाती है,
जहां तौक़े है कि सूरत हाल के दरमियान BRS को फ़ायदा हो सकता है। BRS पार्टी मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में महाराष्ट्र में इंतखाबात में मुकाबला करेगी और ये भी इम्कान पाया जा रहा है कि यह पार्टी उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के साथ इत्तेहाद भी करेगी। तनाज़ात, हंगामा और एहतजाज के बावजूद पठान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। पठानों का हैंगओवर लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहा है। पठान आ गया, पठान आ गया, हर तरफ सिर्फ पठान 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 की गूंज रही है। कहीं लोगों ने थिएटर में रक्स करके पठान की आमद का जश्न मनाया तो कहीं पटाखे फोड़कर। पठान की जबरदस्त एंट्री के साथ ही थिएटर्स में रौनक लौट आई है। क्या आपने ऐसा क्रेज पहले कहीं देखा है? वैसे शायकीन का दीवाना होना मुमकिन है। आखिरकार किंग खान यानी शाहरुख खान ने 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। शाहरुख खान को देखने के लिए इनके मदाहों की आंखें तरस गई थी। ऐसे में किंग खान ने ऐसी वापसी करके मदाहों का दिल खुश कर दिया है। पठान की रिलीज के बाद सिनेमा घरों के बाहर जश्न का समा है। यह नज़ारा किसी मेले से कम ना था। पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। तिजारती तजरियाकार रमेश बाला के मुताबिक पठान ने पहले दिन 54 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनर फिल्म बन गई है। पठान ने KGF 2 को धूल चटा दी है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।